Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this is the video regarding Indian geography, the most confusing subject for UPSC prelims 2024. Okay, but this video is regarding one-stop solution for your every problem. So let's start with the video. इंडियन ज्योग्राफी में कोई भी डेफिनेट सोर्स आपके पास नहीं है. देयर इज नो डेफिनेट सोर्स. मैप सेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट. कहीं भी हाई क्वालिटी मैप आपको मिलेगा ही नहीं, और मिलता भी है तो वहाँ पे अच्छे से आपको डाटा वगैरह नहीं दे रखा, फैक्ट नहीं दे रखा जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. माउंटेन सिस्टम, ऑफ कोर्स सो मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, बट हमें याद क्यों नहीं होता है, आई डोंट नो. मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को याद क्यों नहीं होता है. मिनरल्स, रिवर्स, पोर्ट्स, फ्रीट कॉरिडोर्स. इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इंडियन ज्योग्राफी को सिर्फ और सिर्फ 35 डेज जो हमारे पास बचे उनमें अपने टंग पे प्रिपेयर कर लेना है कि कोई भी गलती ना हो. बट एक आंसर सबका होता है, सर एनसीईआरटी है ना, उसमें सब कुछ है. आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और उसमें उतना कुछ दे नहीं रखा जितना यूपीएससी से पूछने लगा है. डीप में ट्रिब्यूटरीज पूछते हो तो वर्थ इट नहीं रहता, और कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, और ये हमारा टाइम इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि हम टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं. सो आई हैव solution, only one source, high quality maps, everything at one place. You have to comment I will qualify UPSC prelims 2024. और आप इसके बाद जो PDF आप देखने जा रहे हो, प्लीज़ इसको टेलीग्राम पे जाके सीधा वहाँ पे कमेंट मत करना कि सर PDF दे दो, PDF दे दो, PDF दे दो. फर्स्ट ऑफ ऑल समझो 81 पेजेस की PDF है. आप कैसे लर्न करोगे, आप कैसे याद करोगे, वरना आपको याद नहीं होगा. अगर आप सिर्फ PDF के चक्कर में रहोगे ना, यू विल फेल दिस एग्जाम. सबसे पहले समझो कैसे आपको याद करना है. एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन ज्योग्राफी के मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इसमें 12 मेजर पोर्ट्स, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन गिवन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, सब कुछ इसमें गिवन है, जो भी नॉलेज आपको दे रखी है. अब ये जो इतना सारा यहाँ पे लिखा है, क्या ये सब कुछ पढ़ना है? नहीं, ये नहीं पढ़ना है. जो ब्लैक में ना, डार्क में है, डार्क में, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें आपको हाईलाइट कर लेनी है. बस इन्हीं को बार बार पढ़ना है. ठीक है, हमारा पहला टास्क कंप्लीट होता है. उसके बाद इन पोर्ट्स की लोकेशन याद करने के लिए आप इनका मैपिंग देखोगे कहाँ पे है. देखो, इसको मैप में आंखें बंद करके एज्यूम करो अपना भारत कैसा दिखता है, और उसके बाद इसको सोचो कि ये कहाँ कहाँ पे है. आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा. ठीक है. और देखो, ये मेटेलिक मिनरल्स है. मिनरल्स में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मिनरल्स कहाँ से करें, मिनरल्स कहाँ से करें. ऑल्दो मैंने भी PDF कहीं से बनाई ही है, बट एक जगह कंपाइलेशन करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. मैंने एक जगह कंपाइल किया और खुद के हाई क्वालिटी मैप्स लगाए हैं. ये टेक्स्ट किसी और के हो सकते हैं, बट मैप्स मेरे हैं. मैंने काफ़ी रिसर्च करके इन मैप्स को लगाया है. जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये आयरन एंड इट्स ओर. यहाँ पे सारे मैप्स बॉक्साइट ओडिशा में मिलता है. तो अब देखो, यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आपको लिटरली सब कुछ याद करने की नीड नहीं. आप जैसे बॉक्साइट को ही ले लो, तो ओडिशा में मिलता है, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, झारखंड, सबसे ज़्यादा ओडिशा में. आपको इतना पता है, आप इससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगा. कॉपर, लेड, सबके साथ यही करना है. ठीक है. नाउ दीज आर द एटॉमिक मिनरल्स. ठीक है, ये भी यूपीएससी पूछता है, उसके बारे में दे रखा है. दीज आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनके बारे में दे रखा है, वो भी यूपीएससी पूछता है. ओके, आगे देखो. कोल एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी कभी भी मिस नहीं करता है. वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं कोल को पूछ ही लूँ एक बार. ठीक है, तो आप कोल के रिगार्डिंग बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है. ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस पर्टिकुलर PDF, कुछ भी मिसिंग नहीं है. लिटरली कुछ भी मिसिंग नहीं है. सारे PYQs के सॉल्यूशन इसमें इंक्लूडेड है. आप पढ़ के देखोगे, आपको लगेगा कि लिटरली मज़ा आ गया जिसे कहते हैं ना. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में आपको दे रखा है, ऑन शोर, ऑफ शोर क्या होता है, उसके बाद उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है पीछे. And this is the mountain system in India. Sorry for this, but this is mountain system in India. Mountain system in India भी एक ऐसी चीज़ है जो NCERT में बहुत confusing है. हमें पता नहीं चलता कहीं हम कुछ मिस ना कर रहे हो, और वो भी प्रीलिम्स 2024 के लिए, तो हमें और ज़्यादा हमें इनसिक्योरिटी रहती कहीं हमारा कुछ छूट ना जाए. तो यहाँ पे आपके पास सब कुछ दे रखा है, वो भी डिटेल में दे रखा है. बट लेट मी टेल यू अ थिंग, ये सब अगर आप याद करने बैठोगे तो कभी भी याद नहीं होगा, पहला. और दूसरा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और हो सकता है आप इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट भी ना कर पाओ. तो आपको करना क्या है, इसको एक बार स्लो रीडिंग करना, उसके बाद फास्ट रीडिंग करना डेली, और इसको बस एक बार पढ़ना, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है बस उसको हाईलाइट कर लेना, खत्म. ठीक है. माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया हम ऐसे कवर करेंगे. यहाँ पे मैप है, आप इनको देखते जाना, थोड़ा ऑब्जर्वेंस पावर अपनी बढ़ाओ. आपको पता चलेगा कि हाँ, आप कहाँ गलती कर रहे थे, आपको याद क्यों नहीं हो रहा था. ठीक है. यहाँ तक तो मैंने आपको माउंटेन सिस्टम सारा, ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सब कुछ दे रखा है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस पर्टिकुलर PDF. ठीक है. ये सारे पासेज हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जितने भी पासेज हैं, प्लस और जो भी पासेज है कहीं भी हिमाचल प्रदेश में, सब कुछ गिवन है. ठीक है. लेट मी शो यू रिवर वाला सेक्शन, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. रिवर से क्वेश्चन आजकल यूपीएससी बहुत ज़्यादा डीप में पूछती है.
तो मैंने क्या किया, रिवर का जो सिस्टम है, रिवर सिस्टम जो इंडस रिवर सिस्टम है, कोई भी रिवर का जो सिस्टम है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोर्स, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिर माउथ कहाँ से, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और सारी चीज़ें गिवन है। वैसे ही झेलम का भी, ठीक है, चेनाब का, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, हर एक रिवर का सिस्टम गिवन है। आप ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना, इनको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो, बट दीज थिंग्स यू कांट इग्नोर। टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और इनके ऊपर मिनिमोनिक्स बनाओ और इनको याद करो, ठीक है। बट दिस इज द सेक्शन विच आई हैव टू शो यू, बिकॉज दिस इज द सेक्शन जिस पे मैंने बहुत मेहनत करी है। दीज आर द मैप्स जो आपको पूरी पीडीएफ बहुत जल्दी लर्न करवा देंगे। जैसे कि इंडस का रिवर सिस्टम है, तो यहाँ से निकलती है चेनाब, उसमें से झेलम, फिर रावी और ये ब्यास और ये सतलज। यूपीएससी पीवाईक्यू के ऊपर ये सब कुछ बनाया गया है और लगाया गया है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये मैप्स को मैंने काफ़ी मेहनत से रिसर्च करके इनको बनाया है, जिससे कि इंडियन ज्योग्राफी की जो प्रॉब्लम है ना, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो। तो दिस पर्टिकुलर पीडीएफ इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इंडियन ज्योग्राफी। दिख रहा है आपको ये सिस्टम, इंडस रिवर का पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको, है ना। अब गंगा एंड यमुना रिवर बेसिन, अब गंगा यमुना रिवर बेसिन हमें याद करने के लिए हमें चाहिए मैप की नीड। तो हेयर इज़ द मैप और हेयर इज़ द बिगर मैप, जो आपको पूरा का पूरा सिस्टम दिखाएगा और आपको समझ आएगा। बड़ी बात यह है कि आप इसको कितना भी जूम कर लो, इसके पिक्सल फटेंगे नहीं। इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से डीपली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स मैंने लगाए हैं, जिनको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्टिकुलर पीडीएफ पहले कहाँ थी, ठीक है। देखते हैं, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अगेन डीप। उसके बाद देखो पेनिनसुलर इंडियाज रिवर सिस्टम, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है सबसे अच्छे से। तो इनको मैंने और भी अच्छे से कवर किया। पहले हिमालयन रिवर्स में डिफरेंस क्या है, उसके बाद एक हाई क्वालिटी मैप, एक ऐसा मैप जिसको देख के आप समझ जाओगे महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, अरेबियन सी, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, बे ऑफ बंगाल। बट दिस इज नॉट इनफ। यहाँ पे देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कैसे यहाँ पे मैप किया गया है। नर्मदा, नर्मदा को देखो कैसे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद तापी दिख रहा है, विंध्या, सतपुरा, सतपुरा से निकलती है तापी, माही, माही निकलती है विंध्या से, सतपुरा से नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो साबरमती, इसको देख लेना, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, वेस्टर्न घाट के पास जो है, ये दिख रहा है आपको, ये सब कुछ मेंशन है, ठीक है। नाउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सुवर्ण रेखा, ब्रह्मणी, और उसके बाद कैसे बनाया गया वो देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। नाउ महानदी, गोदावरी। अब दिस इज समथिंग विच आई हैव टू शो यू, कितना क्रूशियल पार्ट है और कितने अच्छे से गिवन है, ठीक है। इसके बाद कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। आई होप आपको समझ आ गई कि इसमें मैपिंग पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, ये सारा मटेरियल है। उसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि यूपीएससी आजकल पूछने में बहुत तेज़ हो रहा है, तो ये पूछ सकता है। देखो आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको फुल प्रिपेयर होकर जाना। ये फालतू की वीडियोस देखना 30 डेज में हाउ टू क्लियर दिस एग्जाम, एलिमिनेशन ट्रिक्स, सिर्फ एलिमिनेशन ट्रिक्स के बेसिस पे आप कर लो या सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे कर लो, करंट अफेयर से कर लो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। इन ड्रामे में मत पढ़ो, अगर प्रिपेयर नहीं है तो फिर से ट्राई करना, बट अभी के लिए अपना बेस्ट दो, ठीक है। आपकी मेहनत कोई नहीं देखेगा, निकल गया तो बहुत अच्छा, नहीं निकला तो तानों की बरसात हो जाती है। डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर से दिख रहा है, इसको कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक मैप दे रखा है। उसके बाद प्लेटीज ऑफ इंडिया, प्लेटीज ऑफ इंडिया भी आपको इसमें गिवन है। एंड उसके बाद जो मुझे आपको दिखाना है वो दिखाना है ये लेक्स इन इंडिया। अब यहाँ पे आपको लेक्स भी गिवन है, ऐसा नहीं कि लेक्स मैंने मिस कर दिए, लेक्स भी है इसमें और अच्छे से, और उनको हाईलाइट कर रखा है जो बार बार पूछता है, ठीक है। या मैं हाईलाइट करके जो बच्चे हैं उनको आप वापस से सेंड कर दूंगा इस पर्टिकुलर पीडीएफ को। वेट अ मिनट, हाँ, सो हेयर इज द इंपॉर्टेंट बेज एंड गल्फ्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बेज एंड गल्फ्स इन इंडिया। तो यहाँ पे सारे बेज एंड गल्फ्स मैंने दिखा रखे हैं, मैप में भी दिखे हुए और लगे भी हुए, ठीक है। दिख रहा है इंपॉर्टेंट बीचेस ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है जो मिसिंग हो, और ये है मैप इंडिया का। तो अभी के लिए यही पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करने को मिल जाएगी, क्लियर विजन फॉर यूपीएससी की। सो आई एम द पर्सन बिहाइंड दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। आगे बढ़ो, सक्सेस होकर कमेंट करना कि प्रीलिम्स निकल गया। थैंक यू सो